केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो खंड का किया उद्घाटन। छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी गौरव द्विवेदी ने प्रसार भारती के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार संभाला। हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का निःशुल्क इलाज के लिए प्रसिद्ध श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल की 10वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में हुआ आयोजन। और कांकेर जिले के अंतागढ़ क्षेत्र में माओवादियों ने आगजनी सहित कई अन्य घटनाओं को दिया अंजाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो खंड का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य फिल्म निर्माण के विभिन्न पहलुओं से युवा रचनात्मक प्रतिभाओं की पहचान करना, उन्हें प्रोत्साहित करना और उनका पोषण करना है। 75 रचनात्मक प्रतिभाओं को एक प्रतिष्ठित जूरी द्वारा उनकी प्रस्तुति के आधार पर चुना गया है। श्री ठाकुर ने देश भर से चुने गए इन युवा फिल्म प्रतिभाओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह मंच नवोदित फिल्म निर्माताओं के पोषण और नेटवर्किंग में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि फिल्म उद्योग हमारे देश के लिए सॉफ्ट पावर के रूप में रचनात्मक अर्थव्यवस्था भी है। पेश है एक रिपोर्ट। आयोजन के दौरान 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ हुआ। समारोह में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र के साथ साथ फिल्मी दुनिया की दिग्गज हस्तियां शामिल हुईं। 28 नवंबर तक चलने वाले एशिया के इस सबसे बड़े फिल्म महोत्सव में दुनिया भर की बेहतरीन फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। अपने संबोधन में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि इफ्फी के मंच का विस्तार किया जा रहा है। We have given wings to new ideas and innovation. For the first time, IFFI will have a technology hub to showcase the latest innovations for the cinema world. Next up is something very close to my heart and was born last year from the Honorable Prime Minister's vision to give the youth a platform to showcase their talent. And upholding the spirit of our youthful and dynamic country, 1,000 entries across 10 categories, 75 creative minds of tomorrow have been selected after a rigorous process by eminent jury comprising of lifetime awardees, NFA, Grammy and Oscar winners. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि महोत्सव के दौरान विश्व भर के फिल्म प्रतिनिधि सर्वश्रेष्ठ भारतीय और विश्व सिनेमा का आनंद लेंगे। फिल्म महोत्सव के शुभारंभ समारोह में फिल्म अभिनेता चिरंजीवी को पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उधर स्पेनिश फिल्म निर्देशक कार्लोस सौरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनकी बेटी अन्ना सौरा उद्घाटन समारोह में प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता की ओर से पुरस्कार ग्रहण किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सजे रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ इफ्फी के 53वें संस्करण का सफर दुनिया के शानदार फिल्मों का गवाह बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी अरुण गोयल ने नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार संभाल लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। निर्वाचन आयोग में राजीव कुमार के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभालने के बाद इस वर्ष मई से तीसरा निर्वाचन आयुक्त का पद खाली था। भारत निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा के आम निर्वाचन तथा छत्तीसगढ़ सहित देश के कई राज्यों में विभिन्न उप निर्वाचनों के मद्देनजर एग्जिट पोल करने और इसके परिणामों के प्रकाशन और प्रसारण को 5 दिसंबर अपराह्न 6:30 बजे तक प्रतिबंधित किया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। छत्तीसगढ़ में भानुप्रतापपुर विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए 5 दिसंबर को मतदान हुआ न होना है।
निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत एग्जिट पोल और इसके परिणामों के प्रकाशन और प्रसारण पर प्रतिबंध लगाया है। अधिनियम में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई एग्जिट पोल सर्वे नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा। निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा। प्रसार भारती के नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर दूरदर्शन समाचार से खास बातचीत में श्री द्विवेदी ने कहा कि पिछले 2 दशकों में टेलीविजन और रेडियो में निजी क्षेत्र का मार्केट शेयर बढ़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रसार भारती की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। के जो 2 कंपोनेंट्स हैं, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो, हम शायद उस आखिरी जनरेशन के लोग हैं जो केवल दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के साथ बड़े हुए। उसके बाद पिछले 2 दशक में, 2.5 दशक में काफ़ी तेज़ी से निजी चैनल्स, चाहे वो रेडियो पर हों चाहे टीवी पर हों, उनका मार्केट शेयर बढ़ा है और आगे के जो जनरेशन्स हैं उन्होंने जो है वो बहुत चॉइस देखी है। बावजूद इसके आज भी प्रसार भारती के जो आउटरीच है उसको आमतौर पर माना जाता है कि वो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है, सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड न्यूज़ ब्रांड्स हैं। उल्लेखनीय है कि श्री द्विवेदी 1995 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पूर्व गौरव द्विवेदी केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विभिन्न जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। दिल में छेद और जन्मजात गंभीर हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का निःशुल्क इलाज के लिए प्रसिद्ध नवा रायपुर स्थित श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल की 10वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन किया गया। अस्पताल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में श्री सत्य साई हॉस्पिटल से जीवन दान पा चुके हजारों बच्चों के परिजन परिवार समेत भाग लेने पहुंचे। आयोजन में देश भर से बच्चों के साथ पहुंचे परिजनों ने अपने अनुभव भी साझा किए। परिजनों ने बताया कि श्री सत्य साई हॉस्पिटल में बच्चों के दिल में छेद का निःशुल्क और अच्छा इलाज होता है। जब पता चला कि इसको हार्ट की प्रॉब्लम है तो फिर यहाँ के लिए पता दिया गया। हम लोग यहाँ चेकअप के लिए आए और जब यहाँ आए तो और बड़ी समस्या यहाँ से पता चली। वो तो वहाँ पता चला था कि हार्ट में छेद बस है, लेकिन यहाँ आके देखे कि इसका TAPVC रिपेयर होना है। उसका मतलब था कि सारी नसें गलत जुड़ी हुई थी हार्ट के ऊपर की। तो सुनकर तो बहुत झटका सा लगा, लेकिन भरोसा भी था कि अगर इतने अच्छे हॉस्पिटल में आए हैं तो यहाँ से खुश होकर के ही जाएंगे। यहाँ सत्य साई हॉस्पिटल है जहाँ कि दिल का बहुत ही अच्छा इलाज होता है और वहाँ ये भी है कि पैसा भी नहीं लगता और इलाज भी बहुत अच्छा होता है। ये सब बताया गया तो हम लोग इलाज के लिए, अच्छे इलाज के लिए यहाँ आए थे और सक्सेस भी हुआ। अभी बच्चा ठीक है, मस्त तंदुरुस्त है, खेल रहा है, खा रहा है। कार्यक्रम के दौरान अस्पताल के लाभार्थियों और कई सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर एक साथ एक समय में 3500 दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल का नाम दर्ज कराया। वहीं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी गई। उल्लेखनीय है कि नवा रायपुर के श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल में अब तक देश समेत 17 देशों के 24,000 बच्चों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जा चुका है और 2 लाख बच्चों को OPD का लाभ भी मिल चुका है।
कांकेर जिले के अंतागढ़ क्षेत्र के कोयली बेड़ा स्थित जीराम तराई में माओवादियों ने बीती रात मोबाइल टावर को आग के हवाले कर दिया। इससे क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क काफी समय तक प्रभावित रहा। वहीं माओवादियों ने कोयली बेड़ा और ताड़ोकी थाना क्षेत्र में अन्य स्थानों पर भी जमकर उत्पात मचाया और मुख्य मार्ग पर पेड़ काटकर सड़क यातायात को बाधित किया। साथ ही निर्माण कार्य में लगे वाहनों और यात्री बस में भी आग लगा दी। इस दौरान माओवादियों ने क्षेत्र में बाजार सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बैनर पोस्टर भी लगाए। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना का सही क्रियान्वयन नहीं होने के कारण लाखों आवासहीन और जरूरतमंद पात्र हितग्राही अब भी पक्के मकान से वंचित हैं। राज्य सरकार द्वारा योजना के तहत अपने हिस्से की राशि नहीं दिए जाने के कारण ये स्थिति निर्मित हुई है। बताया गया है कि दुर्ग जिले में भी वर्ष 2020-21 में लगभग 3,500 लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान बनाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन इन आवेदनों पर राज्य शासन ने अपने हिस्से की राशि जारी नहीं की। हितग्राहियों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि जारी नहीं कर रही है। यह होता है कि ये लोग जैसे ही आवेदन स्वीकृत होते हैं तो पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देते हैं हितग्राहियों को कि आपकी आवेदन स्वीकृत कर ली गई है, आप मकान को जल्दी तोड़िए और फिर हम उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे करके। और उस जल्दबाजी में हम लोग अपने मकान को तोड़ डालते हैं और किराए के मकान में चले जाते हैं। तो किराए के मकान शहर में इतना सस्ता या आसान नहीं है। 2,500-3,000 रुपये महीने में बमुश्किल 2 कमरे का किराया मिलता है। तो उस स्थिति में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम अपने परिवार के लिए कितना कमाएं और कितना बचाएं कि हम किराया दे सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार 2 वर्षों से छत्तीसगढ़ को टारगेट दे रहे हैं। पिछले वर्ष 7,81,000 मकान बनाने का टारगेट दिया था और इस साल 9,71,000। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि प्रदेश की भूपेश सरकार इन मकान बनाने के टारगेट को पूरा नहीं कर रहे हैं। उसका वजह साफ है कि छत्तीसगढ़ के हिस्से की जो राशि यहाँ पर हितग्राहियों को देना, वो अपने हिस्से की राशि नहीं मिला पा रहे हैं। इस पूरे योजना में 60% केंद्र की मोदी सरकार की राशि होती है और 40% की राशि प्रदेश के भूपेश बघेल की सरकार की। लेकिन ये अपने हिस्से की राशि नहीं मिलाने के कारण जितने भी आवेदन आ रहे हैं उनको पेंडिंग कर रहे हैं या जो स्वीकृत है उनकी लगातार किस्तें नहीं आ रही। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने बताया कि दुर्ग ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण स्तर पे आती है उसका बुरा हाल है और ये सरकार आर्थिक रूप से पूरी तरह दिवालिया हो गई है, कमजोर हो गई है और उसका स्वरूप हर विभाग में दिख रहा है। और इनके साथ भी जो अन्याय हुआ है, हमारे बहुत ही गरीब और मध्यम वर्ग के लोग जिनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई, उसमें 60% केंद्र से पैसा आता है और 40% राज्य को देना रहता है। लेकिन ये राज्य से देने का इनके पास राशि नहीं है और उसके कारण बोल दिया हमारे पास राशि नहीं है और हम इसको नहीं करा सकते। लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में 16 लाख ऐसे हमारे आवास योजना के पात्रताधारी लोग हैं, उनको ये आवास नहीं मिल पाया। जिला पंचायत के सीईओ अश्वनी दिवांगन ने बताया कि दुर्ग जिले में प्रधानमंत्री आवास के तहत लगभग 23,000 आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें से 17,000 आवास का निर्माण पूरा कर लिया गया है। प्रधानमंत्री आवास हितग्राही मूलक योजना है जिसमें हितग्राही के खाते में राशि जाती है जैसे जैसे वो निर्माण करते जाते हैं। वर्तमान में 23,100 मकान जो हम लोग निर्माण करने का लक्ष्य रखे हैं, उसके विरुद्ध में 17,000 मकानों का निर्माण पूरा कर लिया गया है और जिसमें हितग्राही निवासरत हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 60% राशि केंद्र सरकार और 40% राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो खंड का किया उद्घाटन। छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी गौरव द्विवेदी ने प्रसार भारती के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार संभाला। हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का निःशुल्क इलाज के लिए प्रसिद्ध श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल की 10वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में हुआ आयोजन। और कांकेर जिले के अंतागढ़ क्षेत्र में माओवादियों ने आगजनी सहित कई अन्य घटनाओं को दिया अंजाम। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।